अगर जेई मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहता है वो रहता है जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। लास्ट के 3 to 6 मंथ्स में अगर आप हो तो जेई मेंस के अगर आप पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर लेते हो, दैट कैन इजीली बूस्ट योर स्कोर फ्रॉम ऑलमोस्ट 100 से 200, 220, 230 मार्क्स तक भी। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने लास्ट 20 to 25 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए जेई मेंस के, सारे एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट जानते हो, देन देयर इज नो वे कि आप 225 से 230 मार्क्स से नीचे स्कोर कर रहे हो अपने फाइनल एग्जाम में। उसके लिए अगर आप देखते हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी है, देन वन ऑफ द बुक्स जो कि मार्केट में चलती है दैट इज ओसवाल बुक्स के 25 ईयर्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में आते हैं। आज हम इसका रिव्यू लेके आए। सबसे पहले तो फिजिक्स का आज हम इसका देखते हैं कि कैसा इसमें है, एंड इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये बुक लेने की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, देन आपके इसमें सारे 19 चैप्टर्स जो कि आपके फिजिक्स के हैं वो इन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट फॉर्म में आपको इसमें उस तरीके के हैं। एंड इसमें आपका लास्ट इसी करंट 2026 के भी कुछ अराउंड 4 सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं, 1 सैंपल पेपर अदर देन दैट देखने को मिलते हैं, देन ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस बुक को अगर आप ले रहे हो तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इस पेज को अलग से टियर करके अपने टेबल के बिल्कुल सामने लगा लेना, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस का जो पेज है इससे आपको एंड तक आइडिया लग रहा होगा कि आपको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर आपका कोई भी चैप्टर का बैकलॉग है, अगर आप जानते हैं कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, तो उसके क्वेश्चंस की वेटेज ओवर द इयर्स रिलेटिवली कम रही है, या सिमिलरली फॉर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी आल्सो, तो आप उसको प्रायोरिटी 2 पे रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको करना ही नहीं है, प्रायोरिटी 2 पे आप उसे रख सकते हैं। जबकि अगर ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ऑप्टिक्स का कोई चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है, देन ये आपका प्रायोरिटी 1 है, ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इतने ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस के चैप्टर्स आप छोड़ ही नहीं सकते अपने एग्जाम के लिए। वैसे तो जब से नए इतने ज्यादा शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, देन थोड़ा सा अनसर्टेन भी रहता है, तो सारे टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप सारे चैप्टर्स ही करके जाए। दैट इज द डिस्क्लेमर जो कि आपको करना ही है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपका ट्रेंड एनालिसिस के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सैंपल पेपर इन्होंने दिया होता है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही, ओरिजिनल पेपर की तरह ही इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आपको एग्जैक्ट टाइमर लगा के ही 1 घंटे का टाइमर लगा के फिजिक्स का सॉल्व करना है। आप अगर 1 घंटे में नहीं कर पाते, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस इन 1 to 1.25 आवर्स। आप सवा घंटा भी लेंगे तो भी दिस वुड सूट यू, कि फिजिक्स में नेचुरली आप थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी अपने जेईई मेंस के टाइम में ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में जो है आधे घंटे में पूरा सॉल्व कर दिया था, आधे घंटे से 40 मिनट में, देन सवा घंटा फिजिक्स को, एंड ऑलमोस्ट आपका उतना ही टाइम आपको मैथ्स को दिया था। इसमें जो है आपके सबसे बेस्ट चीज जो है वो है इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि आपके जो इसमें सॉल्यूशंस है वो ऑलमोस्ट आपके हाफ ऑफ पेज तक के भी लंबे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने उस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया होता है, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बिना समझे नहीं जाना चाहिए। देन उन्होंने लेटेस्ट आपके शिफ्ट्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंक्लूड भी किए हैं। देन रीसेंट पेपर्स जब इंक्लूड हो जाते हैं, देन आपके सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स इन्होंने दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, तो उससे पहले उसका माइंड मैप दिया जिसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रीफ में रिवाइज कर देते हैं। दिस इज गुड फॉर रिविजन पर्पस। देन आपके इसमें नोट्स दिए हुए हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस में इसका ब्रीफ में आपको बता देते हैं। देन आते हैं आपके इसके शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस, दैट इज आल्सो टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल टॉपिक 1 में आपका डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस है सारे। देन आता है आपका टॉपिक 2 एंड सिमिलर तरीके से आपके इसमें 100% क्वेश्चंस की कवरेज आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डायमेंशनल एनालिसिस के इन्होंने 65 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अगर आपने 65 क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस के वो कवर कर दिए, इट ऑलमोस्ट कवर्स अप 99% ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। देन आपका टॉपिक 2 आता है लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। इस टॉपिक के भी अब इतने इयर्स में इतने शिफ्ट्स होने के बाद आपके 42 क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन देयर इज नो वे कि आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन आपका छूटा हो। एंड इन सब के आपको 100% डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। सिमिलर तरीके से जो लेटेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी इन्होंने अलग से हर टॉपिक के आपको दिए हुए हैं। इसी तरीके से टॉपिक फ्लो के अकॉर्डिंग आपका पूरी ये बुक आप देख सकते हैं, देखने को मिलती है। इस बुक का प्राइस जो है वो है 1099, लेकिन आप इन तीनों बुक्स के सेट को एक साथ या फिर अलग अलग मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। और आपको कौन से बुक्स के रिव्यू चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।